पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर कई बार विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। सवाल उनके फैसलों को लेकर, टाइमिंग को लेकर, प्रक्रिया को लेकर हैं। अब चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों का जवाब देने के लिए फिर ठाना है। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी को पत्र लिखा है बीते 2 दिन पहले, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो धांधली के आरोप राहुल गांधी लगा चुके हैं आयोग के ऊपर, उस पर चर्चा के लिए उनको ही बुलाया। 12 जून का मेल बताया गया। राहुल के आवास पर भी एक पत्र भेजा गया। राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि 8% वोटर महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गए 5 महीने पहले। राहुल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई है और इसी तरह की फिक्सिंग बिहार में होगी, यह कहकर एक शंका उठाई थी। और एक बार फिर से भाजपा जहां हारती है वहां इस हथकंडे का इस्तेमाल कर सकती है, यह आरोप लगाया था। आरोप अगर पॉलिटिकल होता तो ठीक, लेकिन आयोग पर सवाल था, आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, तो आयोग ने उनको पत्र लिखकर बुलाया है बात करने के लिए, सामने आकर के चर्चा करने के लिए एक तरीके से इनवाइट किया। राहुल गांधी ने लेटर लिखकर चर्चा के लिए जो बुलाया, इसके बाद खुद एक एक्स पोस्ट लिखा। अब एक्स पोस्ट क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीने में 8% की वृद्धि हुई। कुछ बूथों पर 20 से 50% की वृद्धि देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों के वोट डालने की खबर दी। क्या ये मिलीभगत है? ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं हैं, ये वोट चोरी है, कवर अप की कबूलनामा है, और इसीलिए हर मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग की गई। दरअसल ये वो एलिगेशन था जिसका जवाब अब आयोग सामने बिठाकर राहुल गांधी को या तो देगी या फिर जो आरोप लगाया है उसके बारे में चर्चा हो सकती है। आरोप लगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब दिया, एक्स पोस्ट के द्वारा ही जवाब दिया। अब वो क्या लिखते हैं? उन्होंने कहा कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरिए। और राहुल गांधी माना कि महाराष्ट्र में करारी हार हुई है, आपकी पीड़ा बढ़ी है, प्रतिदिन आपकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक आप हवा में तीर चलाओगे? वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में से 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़ गए हैं। कई जगह वहां कांग्रेस की जीत भी हुई है। यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि ऐसी कई विधानसभाएं और हैं जहां जितना प्रतिशत राहुल गांधी बता रहे हैं उससे भी ज्यादा वोटर्स बढ़ गए, और उन सीटों पर, उन जगहों पर कांग्रेस या उनके अलायंस पार्टनर जीते हैं। तो क्या वहां भी धांधली हुई है? यह कहकर उस आरोप का जवाब तभी दे दिया गया था। चुनाव क्षेत्र में ज्यादा मतदाता थे। मेरा उनको सवाल है कि वो विपक्ष के नेता है, उन्होंने उनकी तकरार जो है इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बुलाया है चुनाव आयोग ने कि आओ आपकी क्या तकरार है हमको बताओ या कोर्ट में जाओ। ये ऐसा बार बार आरोप लगाना ये गलत है। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये बताऊंगा कि जब कर्नाटक में, जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तब वो आरोप नहीं करते, तब वोटर लिस्ट अच्छी होती है, ईवीएम मशीन अच्छी होती है, चुनाव आयोग भी अच्छा होता है। तो एक तो बात यह कि जो आरोप लगाया था राहुल ने, उसका आरोप का जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। उप मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया वो भी आपने सुना। लेकिन जो मांग राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में की थी, उनका कहना था कि वो सारे फोटो और वो सारे फुटेज सार्वजनिक किए जाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी साबित हो आयोग की। तो चुनाव आयोग ने इसका जवाब 20 जून को दिया है और यह बताया है कि अब चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग केवल 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसी बात का विरोध करते हुए कहा कि पहले 1 साल तक इस डेटा को सेफ रखते थे ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जांच की गुंजाइश हो तो उसका इस्तेमाल कर सकें। 2017 में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करके दिखाने का एक चैलेंज दिया था, याद होगा आपको। लेकिन कोई भी विपक्षी दल इस बात को ना तो कर पाया था, यहां तक कि कईयों ने उस समय वहां पहुंचने की जहमत भी नहीं उठाई।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के इस पत्र पर क्या आयोग के सामने जाकर वो सारे एलिगेशन प्रूफ करेंगे या एटलीस्ट उस पर बात करेंगे, या रवैया पिछले तजुर्बों की तरह रहेगा। यह देखना दिलचस्प रहेगा।